आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यात्रा पर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये पंचस्ती श्रृंखला का तीसरा लेख है। इससे पहले हमने मंदोदरी एवं अहिल्या पर लेख प्रकाशित किया था। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज इस लेख में हम वानरराज बाली की पत्नी तारा के विषय में जानेंगे। तारा के जन्म के विषय में हमें दो अलग जानकारियां प्राप्त होती है। एक कथा के अनुसार तारा देवगुरु बृहस्पति की पुत्री थी। ये बहुत बड़ा संयोग है कि बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा ही था। हालांकि ये मान्यता अधिक प्रसिद्ध नहीं है। तारा के जन्म के विषय में जो कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो ये है कि तारा समुद्र मंथन के समय अन्य अप्सराओं के साथ प्रकट हुई थी। वानरराज बाली एवं वानर वैद्य सुषेण दोनों उस मंथन में देवताओं की सहायता कर रहे थे। जब दोनों ने तारा को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गए। सुषेण तारा के वाम बाएं भाग में एवं बाली तारा के दक्षिण दाहिने भाग में खड़े हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से तारा से विवाह करने की इच्छा जताई। तब नारायण ने कहा कि कन्या के वाम भाग में खड़ा होने वाला उसका पिता एवं दक्षिण भाग में खड़ा होने वाला उसका पति होता है। इसी कारण उन्होंने सुषेण को तारा का पिता घोषित किया और तब तारा का विवाह बाली से हुआ। तब से तारा वानर वैद्य सुषेण की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। कई स्थानों पर इन सुषेण को लंका का राजवैद्य भी कहा गया है। कुछ ग्रंथों के अनुसार उन्हीं अप्सराओं में रुमा भी थी जिसका विवाह बाली के भाई सुग्रीव से हुआ। हालांकि तारा के विवाह के विषय में भी कई ग्रंथों में अलग अलग वर्णन दिया गया है। अधिकतर ग्रंथों में तारा को बाली की ही पत्नी बताया गया है, किंतु रंगनाथ रामायण में ऐसा लिखा है कि समुद्र मंथन के पश्चात तारा बाली एवं सुग्रीव को समान रूप से प्रदान की गई। ऐसा ही कुछ तमिल रामायण में भी लिखा है। महाभारत के कुछ संस्कारों में एक संदर्भ आता है जहां बाली एवं सुग्रीव को एक स्त्री के कारण लड़ता हुआ बताया गया है। मान्यता है कि वो स्त्री तारा ही थी। नरसिंह उप पुराण के अनुसार तारा वास्तव में सुग्रीव की पत्नी थी जिसे बाली ने छीन लिया था। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात देवताओं ने बाली को एक दिव्य त्रिशूल एवं सुग्रीव को तारा प्रदान की, किंतु बाद में बाली ने अपनी शक्ति से त्रिशूल और तारा दोनों पर अधिकार जमा लिया। हालांकि रामायण के हर संस्करणों में जो एक बात समान है वो ये कि अंगद बाली और तारा का ही पुत्र था। जब राक्षस डिंडवी का बाली ने वध किया तो उसका भाई मायावी प्रतिशोध लेने आया। बाली और सुग्रीव दोनों उससे लड़ने गए, जिस भय से मायावी एक गुफा में छिप गया। तब बाली सुग्रीव को गुफा के द्वार पर खड़ा कर अंदर युद्ध को गया। 1 वर्ष तक सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, किंतु उसके पश्चात गुफा से रक्त निकलता देख सुग्रीव ने सोचा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। तब वो उस गुफा के द्वार को एक पाषाण से बंद कर वापस किष्किंधा लौट आया, जहां उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। किंतु बाली मरा नहीं था और वो लौट आया। सुग्रीव को राजा बने देख उसे लगा सुग्रीव ने उसके साथ छल किया है और इसी कारण उसने सुग्रीव को मारने का प्रयास किया, जिससे डरकर सुग्रीव भागकर ऋषिमुख पर्वत पर छिप गया। रामायण में तारा के विषय में 3 स्थानों पर प्रमुखता से वर्णन आता है। बाली को युद्ध में जाने से रोकना। जब श्रीराम ने सुग्रीव को सहायता का वचन दिया तब वो बाली से लड़ने किष्किंधा पहुंचा। तारा बहुत बुद्धिमान एवं विदुषी स्त्री थी। उसने बाली को समझाया कि सुग्रीव बिना किसी कारण इस प्रकार निर्भय होकर आपके समक्ष नहीं आ सकता। उसने बार बार कहा कि वो सुग्रीव को क्षमा कर दे और उसकी पत्नी रुमा को उसे लौटा दे, किंतु बाली ने उसकी एक न सुनी। उसे लगा कि तारा अकारण सुग्रीव का पक्ष ले रही है। उसने उसकी बात तो नहीं मानी, किंतु ये कहा कि वो सुग्रीव का वध नहीं करेगा। रामचरितमानस के अनुसार जब बाली से हार कर सुग्रीव पहली बार भागा तो श्रीराम ने उसे समझा बुझाकर वापस युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव को इतनी जल्दी लौटा देखकर तारा समझ गई कि अवश्य ही सुग्रीव की कोई सहायता कर रहा है। उसने हर संभव प्रयास किया कि बाली युद्ध के लिए ना जाए, किंतु असफल रही। कंब रामायण के अनुसार जब दूसरी बार सुग्रीव युद्ध के लिए आया तो तारा ने बाली को कहा कि सुग्रीव की सहायता श्रीराम कर रहे हैं, अतः वो युद्ध के लिए ना जाए। तब बाली ने कहा कि श्रीराम धर्मात्मा है, इसी कारण सुग्रीव से युद्ध करते समय वो उस पर प्रहार नहीं करेंगे। इसके पश्चात बाली युद्ध के लिए गया और अंततः श्रीराम के हाथों मारा गया। बाली की मृत्यु के पश्चात तारा का विलाप। रामायण में बाली की मृत्यु के पश्चात तारा के विलाप का बहुत करुणाजनक वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि बाली के वध के लिए श्रीराम ने किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने एक साधारण बाण चलाया था ताकि बाली तुरंत न मरे और उसे ये ज्ञात हो जाए कि उसका वध क्यों किया गया है। जब बाली को श्रीराम ने उसके पापों के बारे में बताया तब अंत समय में उसके अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश फैला। तब तारा और अंगद वहां आए और विलाप करने लगे। तारा को इस प्रकार विलाप करते देख हनुमान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वो अपने पुत्र अंगद के भविष्य के विषय में सोचे।
इसके पश्चात अंत समय में बाली ने भी तारा को समझाया और कहा कि वो शोक ना करे क्योंकि वो अपने पापों का ही दंड भोग रहा है। बाली ने सुग्रीव से तारा और अंगद को संरक्षण प्रदान करने को कहा और ये भी कहा कि वो सदैव तारा के परामर्श अनुसार राज्य करे क्योंकि उसने तारा का परामर्श नहीं माना और इसी कारण उसकी ये गति हुई है। बाली की मृत्यु के पश्चात हनुमान ने अंगद के राज्याभिषेक का प्रस्ताव दिया किंतु उतने दुख में भी तारा ने इस अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि चूंकि उसके चाचा सुग्रीव जीवित है इसी कारण अंगद को राजा नहीं बनाया जा सकता। वैसी दारुण परिस्थिति में भी इस प्रकार की धर्मयुक्त बातें तारा जैसी विदुषी ही कर सकती थी। रामायण के कुछ संस्करण कहते हैं कि बाली की मृत्यु से क्रोधित हो तारा ने श्रीराम को श्राप दिया कि वे अपनी पत्नी तो प्राप्त कर लेंगे किंतु उन दोनों का साथ अधिक दिन नहीं रहेगा। जिस प्रकार वो पति के शोक में तड़प रही है ठीक उसी प्रकार श्रीराम भी अपनी पत्नी के शोक में जीवन भर संतप्त रहेंगे। अध्यात्म रामायण के अनुसार तारा ने श्रीराम को श्राप दिया कि अगले जन्म बाली उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस प्रकार आज आपके बाण से बाली हताहत है उसी प्रकार अगले जन्म में आप बाली के बाण से हताहत होंगे। इसी कारण जब श्रीहरि का अगला अवतार श्रीकृष्ण के रूप में हुआ तब बाली उसी बहेलिये के रूप में जन्मा जिसका बाण लगने के बाद श्रीकृष्ण ने निर्वाण लिया। क्रोधित लक्ष्मण को शांत करना। जब राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव भोग विलास में लिप्त हो श्रीराम को दिया वचन भूल गया तब तारा ने कई बार उसे समझाया कि वीर पुरुष को इस प्रकार अपने वचन का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा समझाए जाने के बाद सुग्रीव समस्त वानर सेना को एकत्रित होने का आदेश देते हैं। जब श्रीराम ने लक्ष्मण को दूत बनाकर किष्किंधा भेजा तो लक्ष्मण के क्रोध को देखकर कोई उनके समक्ष आने का साहस नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण क्रोध में समस्त किष्किंधा का नाश कर देंगे। तब हनुमान के अनुरोध पर तारा लक्ष्मण के पास गई और उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान सुग्रीव को लक्ष्मण के आने की सूचना देते हैं तो सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं और तारा से अनुरोध करते हैं कि वो जाकर किसी प्रकार लक्ष्मण को समझाए। तब तारा अपने अद्वितीय बुद्धिमत्ता से लक्ष्मण का क्रोध शांत करती है। वे कोमल स्वर में लक्ष्मण से कहती है कि हे सौमित्र, सुग्रीव बहुत काल तक अपने राज्य और पत्नी को खोकर वन वन भटकता रहा है और इसी कारण आज सब कुछ पाकर उसे समय का भान नहीं रहा है। तारा उन्हें महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण भी देती है कि उन जैसे महर्षि भी कामवश अपनी तपस्या छोड़कर विषय वासना में लिप्त हो गए तो सुग्रीव तो केवल एक वानर है। वे लक्ष्मण को ये भी सूचित कर। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।